झंडिया नूं गड्डी दे विचों लाह लिता गया है। किसान बैठ रहे ने इत्थे लगातार जिहड़ा विरोध भी हो रहा किसान उन्हां दा पूर्ण तौर ते विरोध किया गया है और इन्हूं अग लग साड़िया जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। उनकी बात सच साबित हुई। ब्रिटिश हुकूमत को बोरा बिस्तरा बांधकर यहाँ से भागना पड़ा था। ऐसे ही हमारे देश के किसानों ने जब वो आंदोलन पर बैठे थे तो कहा था, हे हुकूमत तुम चाहे कितना जुल्म हमारे ऊपर कर लो, लेकिन एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा। लाठियाँ चलाई गई, गोलियाँ चलाई गई, षड्यंत्र के तहत बदनाम करने की कोशिश की गई। सब धीरे धीरे बेनकाब हुए और जिन जिन लोगों ने किसानों को बीमारी कहा था, आतंकवादी कहा था, खालिस्तानी कहा था, मवाली कहा था, वहीं लोग अब जनता के बीच में, किसानों के बीच में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्य है कि किसानों को एक एक बात याद है, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो गई है उस समय की। संघियों को बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इनको तुम आज बदनाम कर रहे हो तो कल को इनके बीच में जाकर वोट मांगोगे तब इसका जवाब देना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ से खदेड़ा जाएगा। तस्वीरें बहुत सारी दिखा चुका हूँ और आज की तस्वीर दिखाने वाला हूँ हरियाणा के भिवानी से। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का 4.5 साल तक गठबंधन चला। जननायक जनता पार्टी से दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इनके पिताश्री हैं डॉक्टर अजय चौटाला, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये लोगों के बीच पहुंचे थे वोट मांगने के लिए। इनकी मंशा है लोकसभा चुनाव, कई लोकसभा चुनाव लड़ने की और आगे आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ वोट बैंक पाने की, लेकिन कर्म इनके इस देश के किसानों को कुचलने की थी। इसी व्यक्ति ने, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा था कि किसान आंदोलन एक बीमारी है। किसान आंदोलन जैसी बीमारी, इस शब्द से संबोधित किया था। उस समय तो सरकार में हाथ था, गठबंधन था, ऊपर तक बोलचाल थी मोदी शाह तक, तो ठसक आ जाती है, घमंड आ जाता है। इनको ये पता नहीं था कि जिनके चलते तू ये बोल रहा है ना, वही तुम्हें लात मार के सरकार से बाहर कर देंगे और देश की जनता तुम्हें सुतियाएगी। अब ये लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो लोगों ने कहा कि 4.5 साल तक तो तूने मलाई खाई, हमारे आंदोलन को बीमारी बोला, तो उस बीमारी के बीच में अब क्या करने आया है। हाँ, बड़ी संख्या में किसानों ने विरोध किया, इनके काफिले को रोक लिया। युवा किसान, वृद्ध किसान इनकी गाड़ी के आगे और बोनट के ऊपर थप्पड़ बजाकर पूछे इनसे कि हम अगर बीमारी हैं, किसान आंदोलन अगर बीमारी है, किसान अगर बीमारी है, तो इस बीमारी के बीच में तू करने क्या आया है। देख लीजिए वीडियो। इतना ही नहीं, जोशीले किसानों ने ज़बरदस्त तरीके से नारे लगाए, इनको ज़मीन दिखाई और इनकी काफिले को बोला वापस लो। आगे नहीं जाने दिया, काफिले को वापस लिए। एक उप मुख्यमंत्री के पिताश्री जब सत्ता में थे तो कितने घमंड में थे, उनको ज़मीन दिखाया, इनकी गाड़ी वापस मुड़वा दी और भगा दिया वहाँ से। हाँ, भगा दिया। ये है सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की। और बीजेपी के नेताओं का भी यही हाल हो रहा है। पहले तो देख लीजिए इनके काफिलों को किस तरीके से उल्टे पैर कर दिया, ज़मीन दिखाकर बताया इनको कि जिनको तुम बीमारी कह रहे थे, वहीं बीमारी के साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि तुम्हें यहाँ से अब पीछे मुख करके दौड़ना पड़ेगा, निकलो। देख लीजिए वीडियो।
किसानों को बदनाम करने के लिए बोले गए एक एक बोल, एक एक लाठी, एक एक गोली, एक एक आंसू गोले जो उनके पर छोड़े गए थे, उनका हिसाब मांगा जा रहा है। और लाला लाजपत राय का जो कथन था उसके समानांतर एक एक जो किसानों के ऊपर प्रहार किया गया, वो तानाशाह हुकूमत की ताबूत में एक एक कील का काम करता हुआ जा रहा है। किसानों को देखकर बाकी वर्ग भी अपनी आवाज़ उठा रहा है। सबसे पहले किसानों ने ही इस तानाशाह सरकार को झुकाया था, हाथ जुड़वाए थे। इस देश की गोदी मीडिया जो एक व्यक्ति आवाज़ उठा देता था सच्चाई की, उसके ऊपर अडिग रहता था, उसको बदनाम करने के लिए पूरा झुंड टूट पड़ता था, उसी गोदी मीडिया को भी सबसे पहले किसानों ने बेनकाब किया था, अपने आंदोलन से इनको भगाया था शांति प्रिय तरीके से। उसके बाद देश की जनता को पता चला था, अरे इस तानाशाह की तो असल पैर है ही नहीं, ये तो खोखला है, ये मीडिया वाले इसकी दलाली का काम करते थे, ये तो भाई साहब इनकी तो कुछ भी विषाद नहीं है, इनको किसानों ने भगा दिया तो हम भी भगा सकते हैं। दूसरे लोगों में हर वर्ग में जिज्ञासा उठी। रोजगार के लिए अब युवा रोड पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे हिसाब मांग रहे हैं जब ये वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। महिलाएं अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। मीडिया का किसानों ने उस समय पर कितना कड़ा तमाचा जड़ा था, इनको बेनकाब किया था। आज उस मीडिया की हालत क्या है, इनके टीवी चैनल्स के कितने लोग देखते हैं, किसी से आंकड़े निकलवाओगे तो बिल्कुल इनके ताबूत में किसानों ने कील जो जड़ी थी वो अब पैक हो चुका है पूरी तरीके से। इतना ही नहीं भाई साहब, खदेड़ा ही क्यों, अब प्रकरण चल गया तो आगे भी बढ़ेगा। पैकिंग करनी है ना इनकी पूरी तरीके से। तो प्रचार सामग्री देश की जनता को लूटकर करोड़ों लाखों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। जगह जगह होर्डिंग और झंडे लगाकर दिखाया जा रहा है इस देश में तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई है ही नहीं। एक राजा एक पार्टी, मैं ही बनूंगा शहंशाह, उस मनसा के चलते जो व्यक्ति चल रहा है उसकी प्रचार सामग्री को किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने एलनाबाद में पकड़कर रोड के ऊपर इकट्ठा किया। वहीं पुलिस वाले भी थी और स्वाहा कर दिया, आग लगा दी। बड़ी संख्या में प्रचार की गाड़ी में ये झंडे भारतीय जनता पार्टी के जा रहे थे। किसानों ने पूछा रोको, यहीं रोको, नीचे डालो इनको, रोड के ऊपर डलवाया। डंडा था, झंडा था और वहीं पर मोदी के सपनों को स्वाहा कर दिया, जो तानाशाह बनकर किसानों की चिताओं के ऊपर बैठकर इस देश का राजा बनना चाहता है। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਯੂਪੀ ਵਿਖੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਐਲਨਾਬਾਦ ਵਿਖੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਲਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀਆ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮਾੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕਤਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਤਲ बीजेपी ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੇ। और जहाँ जहाँ किसान आता है वहाँ वहाँ जवान तो आता ही है। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया ये नारा दशकों से हमारे कानों में गूंज रहा है। भारत माता की जयकारे के साथ किसान भी विजयी होता है और जवान भी विजयी होता है। हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने दिखा दिया कि वो इन तानाशाहों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। इनके जुल्म के आगे जवान की ज़िंदगी को, जवान की जवानी को यूं ही बदनाम नहीं होने देंगे। अग्निपथ स्कीम को लेकर, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को लेकर, सैनिकों के मुद्दों को लेकर हमारे उत्तराखंड के भूतपूर्व सैनिक देहरादून पहुँचे। जनरल वीके सिंह जी का वहाँ पर प्रोग्राम था, उनसे मिलना चाहा, लेकिन भाजपाई का पता ही आपको कितना इनका सच्चा राष्ट्रवाद है और कितना हिंदुत्व है। हमारे भूतपूर्व सैनिकों को ही बताया जा रहा है गलियाने लगे और वहाँ से बद्दी गालियाँ देकर भगाने लगे। भूतपूर्व सैनिकों ने ज़बरदस्त तरीके से, वो सब अपनी पर आते हैं ना, तो फिर वो अच्छे अच्छे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं और फिर सुतियाते भी हैं। वीडियो देख लीजिए किस तरीके से जनरल वीके सिंह से नहीं मिलने दिया भाजपाइयों ने, तो जमकर वहाँ पर प्रदर्शन किया और इस तानाशाह सरकार के सैनिकों के प्रति इस उदासीन रवैये और सैनिक शक्ति को ख़त्म करने के लिए जो
याचिकाएं इनकी चल रही हैं वो सबके सामने बेनकाब किया है। संसद मुर्दाबाद, तेरी संसद मुर्दाबाद, 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 तेरी संसद मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नहीं इस देश का युवा रोजगार चाहता है। केंद्र की सरकार ने सरकारी संस्थाओं को अपने प्रिय उद्योगपतियों के हवाले करके रोजगार खत्म कर दिया। इस देश की सरकार ने अग्निवीर स्कीम लाकर इस देश के युवाओं को, जो एसेस्ट होता है किसी भी देश का, उसको नशे में धकेल दिया गया। पोर्ट, एयरपोर्ट, जहाँ जहाँ इनके पूंजीपतियों के पैर पसरे, बड़ी बड़ी खेप आ रही हैं नशे की, युवाओं को ख़त्म करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। देश की जनता को 5 किलो राशन के खाने की आदत डाली जा रही है कि तुम हमारे ऊपर ही निर्भर रहो। बंधुआ मजदूर पूरी तरीके से सबको बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो नारा था आत्मनिर्भर भारत, वो नारा इनके प्रिय उद्योगपतियों के लिए था कि देश के सारे संसाधन हर वर्ग में, हर क्षेत्र में हम तुमको घुसा देंगे, तुम आत्मनिर्भर बन जाओगे और देश की जनता तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। ऐसा चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि दहलीज से निकलते ही जो भी काम आप करेंगे, आजीविका चलाने के लिए कुछ तो करोगे ना। खेती करोगे, प्राइवेट नौकरी करोगे, कोई प्राइवेट लिमिटेड नौकरी करोगे, सरकारी नौकरी करोगे, कहीं तो छोटा मोटा व्यवसाय करोगे। जो भी काम आप करोगे आपके पालन पोषण के लिए, वही काम किसके हक में होगा, किसके हाथ में होगा? इनके प्रिय उद्योगपतियों के। वहीं घुसा दिए जाएंगे ये लोग। इसके बाद अगर आपने आनाकानी की, आवाज़ उठाई, इस सरकार का हिस्सा नहीं बने, इनकी वोट नहीं डाली, इनकी विचारधारा के अनुसार नहीं चले, तो उसका हंटर चल जाएगा, नौकरी से निकाल कर आपको घर बैठा दिया जाएगा। इसलिए अग्निवीर लाया जा रहा है, इसलिए सरकारी नौकरी नहीं दी जा रही है, इसलिए तमाम सरकारी संस्थाएं बेचकर इनके प्रिय उद्योगपतियों को दी जा रही है। पूरा खेल है, समझिए, गिरफ्त में डालने का। एक तरफ विपक्ष का काम बांधा जा रहा है धीरे धीरे, एक तरफ सिकुड़ा जा रहा है उनको, और साथ ही साथ देश की जनता को आंखें खोलकर, चक्षु जिनको बोलते हैं, ध्यान से देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब लेकर चलता हूँ पंजाब में। किसानों ने तो तय कर लिया है कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको बेनकाब करेंगे, इनकी असल मंशा और एक एक षड्यंत्र देश की जनता के सामने रखेंगे। फरीदकोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं हंसराज हंस, वोट मांगने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए पहुँचे थे। किसानों ने किसानी झंडे लेकर ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, जवाब मांगा कि शुभकर्ण सिंह को गोली क्यों मारी, 750 किसान क्यों शहीद कराए गए, और बेशर्म आदमियों, जो सरकार किसानों की नहीं हो सकती, जवानों की नहीं हो सकती, वो किसकी हो सकती है? ये तमाम सवाल जवाब की वीडियो देख लीजिए और जो जो बातें मैंने बताई हैं मनन कर लीजिए। इस देश का किसान न होता तो क्या युवा उठ पाता? क्या महिलाएं आंदोलन करके अपने हक मांग पाती? क्या गोदी मीडिया यूँ बेनकाब हो पाता? बहुत चीज़ है, समझने की कोशिश कीजिए। किसानों का साथ नहीं दिया तो आपको भी गुलामी से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो देख लीजिए और मनन करके, आत्मचिंतन करके 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरिएगा। नमस्कार। ਪਿੰਡੇ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਜੋ ਕਿ